फिरोजाबाद विधानसभा की बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या 1,20,000 से भी ज्यादा अधिक है। लेकिन जब हैक्स न्यूज की टीम ने मुस्लिम वोटरों को लेकर सर्वे किया तो स्थिति चौंकाने वाली निकली। कई वोटरों से बात की गई तो यह नहीं था कि मुस्लिम इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को ही वोट करेंगे। जब हम फिरोजाबाद की फल मंडी में पहुंचे, जब मुस्लिम व्यापारी फल विक्रेता हैं और व्यापार में अपनी तरक्की से खुश हैं, उनका कहना था कि उन्होंने पिछली बार भले ही समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन इस बार वह भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि वह सरकार से काफी खुश है। भले ही थोड़ी महंगाई है, लेकिन इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। फल मंडी के बाद हैक्स न्यूज की टीम अन्य मुस्लिम क्षेत्रों में पहुंची तो वहां के लोगों के प्रति समाजवादी पार्टी का प्रेम दिखा, क्योंकि लोगों का कहना कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी को 5 साल हो गए, लेकिन परिवर्तन होना भी जरूरी है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन इस समय मुस्लिम वोटों की बात की जाए तो फिरोजाबाद विधानसभा में मुस्लिम वोटों का चेहरा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अजीम भाई है, जो कि पठान जाति से आते हैं और करीब 55,000 वोटों की उनकी दावेदारी भी है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टियों ने इन्हें टिकट नहीं दी, तो वह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू भाई है। क्या करते हैं आप? फल मंडी में ही काम करते हैं। 2017 में आपने किसको वोट दिया? 2017 में सपा को दिया था। इस चुनाव में आप किसको वोट देंगे? सपा, गठबंधन? पहले जो प्रत्याशी अच्छा काम करेगा उसको देंगे। 2022 के चुनाव में मुस्लिम वोटर एकजुट होकर बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देंगे क्या? नहीं, मुस्लिमों ने भी बीजेपी को वोट दिया था, आगे भी दिया था, इसमें इलेक्शन में भी देंगे। सारे मुस्लिम तो सपा में नहीं है, बीजेपी को भी वोट दे रहे हैं। और मेरा एक कहना ये है, योगी जी से, ये दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, स्वास्थ्य सेवा पे थोड़ा ध्यान दें। और बाकी ये जो महंगाई है, थोड़ा सिलेंडर महंगा है, सबसे पीछे चल रही है। डॉक्टरों की फीस बढ़ गई है, स्कूलों की फीस बढ़ी हुई है। अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी जब चुनाव होता है तो पाकिस्तान को बीच में लाते हैं, इसको क्या देखते हैं? पाकिस्तान तो हमारे आसपास भी नहीं है। पाकिस्तान का हम खाते नहीं तो बजाएंगे क्यों? हम हिंदुस्तान का खाते हैं, इसलिए हिंदुस्तान की बात करते हैं। जिन्ना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिन्ना तो हमारा दुश्मन है, हमारे देश का दुश्मन तो हमारा दुश्मन। क्या करते हैं आप? अब मैं जॉब पर करता हूँ। आप एक स्थानीय निवासी हैं जी। 2017 में आपने किसको वोट दिया था? हम हमेशा जो है समाजवादी को सपोर्ट करते चले आए हैं और आगे इंशाल्लाह भी समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। क्या 2022 के चुनाव में मुस्लिम वोटर एकजुट होकर बीजेपी को हराने वाली पार्टी वोट देंगे क्या? इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप अखिलेश यादव के इस बयान से सहमत है कि बीजेपी चुनाव के पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन के तौर पर इस्तेमाल? आप अखिलेश यादव का बयान क्यों देखते हो? और भी तो प्रवक्ता बैठते हैं वहाँ पे, उनका बयान देखो। सिवा उनके पास पाकिस्तान के अलावा, जिन्ना के अलावा कोई बात नहीं होती, विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं होती। सिर्फ पाकिस्तान दिखता है उनको, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। चीन नहीं दिखता, जो सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान का, हमारे सबसे ज़्यादा दुश्मन है हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा चीन। उसको नहीं नाम आता बिल्कुल। जिन्ना का मतलब ही नहीं आता। जिन्ना का तो सपोर्ट कोई मतलब ही नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। वो तो ये सब राजनीतिक पॉलिटिक्स वाली बात है, ये तो कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ का। आप विकास की बात करिए, जिन्ना का पाकिस्तान का मतलब ही खत्म हो जाता है सब चीज़ का। आप विकास पे बात करोगे, हमें सब विकास का ही मतलब चलेगा। आप इस बार वोट किसको देंगे? हमेशा समाजवादी पार्टी को दिया, समाजवादी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। नबी मोहम्मद। क्या करते हैं आप? फल की आड़त है मंडी में। नबी मोहम्मद जी, आप एक व्यापारी हो जी। 2017 के चुनाव में आपने किसको वोट दिया था? सपा, गठबंधन, कांग्रेस? बीजेपी को दिया था। इस चुनाव में आप किसको वोट देंगे? सपा, गठबंधन या अन्य, कांग्रेस, बसपा? सपा, गठबंधन और भाजपा की टक्कर चल रही है, मगर ये है कि पोजीशन बीजेपी की अच्छी दिखाई दे रही है और काम भी अच्छे करे हैं, इसलिए ज़्यादातर बीजेपी को ही वोट दिखाई दे रहा है। 2022 के चुनाव में मुस्लिम वोटर एकजुट होकर बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देंगे क्या? कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अखिलेश यादव के इस बयान से सहमत है कि बीजेपी चुनाव से पाकिस्तानी को राजनीतिक दुश्मन के तौर पर इस्तेमाल करती है, कैसे देखते हैं? अब ये तो राजनीतिक बयान है उन लोगों के, ऐसे पब्लिक से क्या मतलब है भाई? वो तो अपने अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए सब नेता अपनी अपनी बोलते हैं। पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से क्या मतलब है भाई? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान से क्या मतलब है? वो अपने वोट की खाते कुछ भी कहें, इससे कोई मतलब नहीं है मुसलमानों को।
क्या यूपी के चुनाव में जिन्ना पाकिस्तान की एंट्री को आप वाजिब मानते हैं? जिन्ना का कोई मतलब ही नहीं है। जिन्ना से हम खिलाफ हैं। जिन्ना ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराया था, इसलिए हम जिन्ना के खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि जिन्ना का तो कोई मतलब ही नाम ही नहीं आना चाहिए। जिन्ना से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हुआ, सिवाय नुकसान के। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना ने ही कराया था, जो होना नहीं चाहिए था। इस बार आप वोट किसको देंगे? इस बार बीजेपी को वोट देंगे। जो पार्टी बेहतर काम कर रही है। सवाल हिंदू और मुसलमान से नहीं है, सवाल पार्टी से है, सवाल सुविधा से है, सुरक्षा से है, सहूलियत से है। थोड़ा महंगाई का मुद्दा जरूर चल रहा हुआ है, वो सरकार को देखना चाहिए। क्या करते हैं आप? जी मैं मेरा बॉर्डर सूखे का काम है, व्यापारी हूँ। जी 2017 में चुनाव में आपने किसको वोट दिया था? सपा, गठबंधन या बसपा, बीजेपी, अन्य? जी पिछली जो चुनाव हुआ था 2017 का, उसमें मुस्लिम के दीगर समाज ने, ज़्यादातर लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था। जी इस चुनाव में आप किसको वोट देंगे? सपा, देखिए, गठबंधन, कांग्रेस, सपा ये या इस किसको? ये चुनावी माहौल में जहाँ तक कि हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो बदलाव, परिवर्तन चाह रहे हैं इस समय, और वो परिवर्तन के लिए वोट करेंगे इस बार। क्या 2022 के चुनाव में मुस्लिम वोटर एकजुट होकर बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देंगे क्या? जी बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं देंगे, अपनी पार्टी को जिताने के लिए वोट करेंगे। आप अखिलेश यादव के इस बयान से सहमत है कि बीजेपी के चुनाव में पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन के तौर पर इस्तेमाल करती है? जी बीजेपी का एक हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान जिन्ना, ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा है। और कभी भी आप बीजेपी के दीगर जो नेता हैं और उनके प्रवक्ता हैं, उन पर विकास की बात करेंगे तो मुझे लगता है वो दाएं बाएं होने लगते हैं। अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट में 31 मुस्लिमों के होने का सियासी मतलब क्या है? जी 31 मुसलमान हैं, लेकिन आप उस पूरी लिस्ट देखिए ना, उसमें 159 प्रत्याशी की घोषणा करी है। उसमें पिछले समाज को 60% वोट टिकट दी है उसमें, और हाई कास्ट को भी उसमें 11 सीटें दी गई हैं। तो पिछले समाज पर ज़्यादा फोकस है अखिलेश यादव जी का, ना कि मुसलमान पर। इस बार आप किसको वोट देंगे? इस बार परिवर्तन के लिए वोट देंगे। जो समाज में परिवर्तन चाह रहे हैं लोग, बदलाव चाह रहे हैं, उसके लिए वोट करेंगे।